बार 600 प्लस आ रहे हैं, 620, 40, 80, 60, वो गुड स्टूडेंट गुड। और जिसके 680 प्लस आ रहे हैं वो तो भाई फ्रैंक ठीक है। तो वो तो ये था मेरा गुड कंडीशन। फर्स्ट अप्रैल में ये था, ये फर्स्ट अप्रैल वाला के लिए, और ड्रॉपर के लिए ये गुड कंडीशन ठीक है। तो अभी तक ठीक हो। अब सिंपल सी कहने की बात है यार, यदि हमारे मॉक टेस्ट नंबर नहीं आ रहे हैं, जब कोई मिरेकल थोड़ी होगा भाई, नहीं होगा मिरेकल, कभी नहीं होगा। आप अपनी रैंक ऐसे मत कंपेयर कर देना, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट यार मेरे को 400 नंबर आ रहे हैं अभी तो ठीक है। तो नहीं होना तो इसलिए नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन अपने यूट्यूब मोटिवेशन देख सकते हो ना कि कैसे हम टेस्ट में इतना कभी नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऑनलाइन इज द ऑनलाइन वो है ना टॉपिक, मतलब ऑनलाइन वो सोर्स है भाई जो आपके कभी जैसे घटा रहा है ठीक है। मैं इसमें डिटेल बताऊँ तो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक ठाक, ऑफ कोर्स होगा ही ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉट फॉर एमबीबीएस, इट्स फॉर नीट ओके। या थोड़े कुछ 2-3 साल पुराने याद ही ताज़ा कर लेते हैं। जनरली मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता बट थोड़ा मोड़ा चलता है ठीक है। तो आज का वीडियो जो है थंबनेल से पता ही चल गया होगा ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, जो आज का वीडियो बेसिकली है जो इस बार नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब इट इज़ फॉर 2026 और मे बी नेक्स्ट ईयर 2027, मतलब एपेयरिंग स्टूडेंट के लिए ठीक है। थंबनेल से पता चल गया ठीक है। तो बेसिकली हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो कि यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कैसे जो एक एग्ज़ाम होता है ना उसका रिजल्ट प्री डिसाइड होता है। मतलब आप बता सकते हो कि इस मतलब ऑलमोस्ट जो बाउंड्री पे उसका तो बता नहीं सकते, लेकिन या तो बाउंड्री के पार है या बाउंड्री के इस पार है ठीक है। तो ऐसा ही चलता है, मतलब आप पहले से बता सकते हो इस बच्चे का होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड जो मैंने नीट प्रिपरेशन के दौरान एक्सपीरियंस किया था और मैंने प्रैक्टिकली किया था और आई गेट सक्सीड थोड़ा 2023 में मैंने भी एग्जाम दिया था नीट का, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे 640 मार्क्स आए थे। और रैंक इज इंपॉर्टेंट नॉट मार्क्स ठीक है। तो जो था ऑलमोस्ट 9K ठीक है। तो 9K में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जो मुझे मिल गया है और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ ऑलमोस्ट ठीक है। तो तो क्या कौन सी बड़ी बात होगी रैंक 9K, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है आपको ठीक है। एवरेज आई एम एवरेज ठीक है, ये थोड़ी अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है, तो मेरे लिए बड़ी बात है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ना, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ जो एवरेज होते हैं, एवरेज वो स्टूडेंट जो बाउंड्री पे होते हैं ना, बाउंड्री या तो उसका होगा या तो उसका नहीं होगा ठीक है। तो वही हूँ मैं, वही था मैं, और मैं बाउंड्री क्रॉस किया ठीक है। तो कैसे किया वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में ठीक है। तो ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट के लिए है, टॉपर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी फॉर दोस्त ठीक है, और बिलो एवरेज के लिए भी है ओके। तो कैसे हम बताते हैं कोई एवरेज है या बिलो एवरेज है। जनरली मेरा एक है, जैसे कोई बच्चा जो मॉक टेस्ट दे रहा है और उसके हर बार 600 प्लस आ रहे हैं, 620, 40, 80, 60, वो गुड स्टूडेंट गुड। और जिसके 680 प्लस आ रहे हैं हर बार, वो तो भाई रैंकर्स ठीक है, तो वो तो कभी नहीं आएंगे ठीक है। तो गुड स्टूडेंट जिसके हर बार 600 प्लस आ रहे हैं ठीक है, और एवरेज जिसके हर बार 500 प्लस आ रहे हैं, कभी कभी 600 पार जा रहा है, 610, 20 ठीक है, लेकिन 500 और 600 के बीच में मैक्सिमम उसका रह रहा है ठीक है। और लोअर एवरेज मतलब एवरेज से थोड़ा नीचे वो है जिसका 400 से 500 आ रहा है, कभी कभी 510, 20 इतना जा रहा है ठीक है। और जो सबसे लोअर पे आता है, इससे लोअर जिसके 400 से नीचे आ रहे हैं ठीक है, वो लोअर बिलो एवरेज है ठीक है। तो कंडीशन मतलब अभी आप किस कंडीशन में हो वो थोड़ा बात कर लो। यदि आप अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हो नीट का एग्ज़ाम, यानी आप पेरिंग हो 12th में हो और फर्स्ट टाइम दोगे एग्ज़ाम ठीक है, नो ड्रॉपर, तो नवंबर लास्ट यानी इस वक्त तक आपका क्लास ओवर हो गया होगा, नहीं तो दिसंबर तक हो जाएगा ठीक है। तो मैक्सिमम अच्छा कंडीशन होता है कि यदि नवंबर तक आपका क्लास ओवर हो गया हो ठीक है। और क्लास ओवर होना मतलब क्लास जहाँ कोचिंग करे तो को क्लास खत्म हो गया है, अब आप जो भी छोटा बड़ा वो आप सिलेबस वो कंप्लीट करोगे पूरा, तो आखिर फुल सिलेबस जैसे कहते हैं ना, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, वो जनवरी तक यदि आप टिक कर लेते हो गुड कंडीशन, फिर आप फरवरी से अपना रिवीजन स्टार्ट करते हो ठीक है। और रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज जो चलते हैं, टेस्ट सीरीज की बात करो, नोट टेस्ट जिसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट चलते हैं 2 दिन छोड़कर ठीक है, वो तो फरवरी से आप वो स्टार्ट कर दोगे। और दूसरा फॉर ड्रॉपर्स, यानी आप ड्रॉपर हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड कोई भी ड्रॉपर हो, तो उसका क्लास थोड़ा लेट तक चलता है ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जनवरी फरवरी तक उसका क्लास ओवर होता है और यहाँ तक उसका सिलेबस भी खत्म हो जाना चाहिए ठीक है। क्योंकि आप ऑफ कोर्स ड्रॉपर हो तो आप एक बार पढ़ा हुआ है फिर से पढ़ रहे हो ना, तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपका क्लास ओवर हो गया, मतलब सिलेबस ओवर, आप साथ सिलेबस करते जा रहे हो, मतलब आप सारे लेक्चर्स देख लियो खत्म ठीक है, क्वेश्चंस मॉड्यूल के कर लियो, PYQ जो कर ही लिए होगे अभी तक ठीक है। अब आप रिवीजन कर रहे हो, मतलब फरवरी लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो गुड कंडीशन फॉर ड्रॉपर्स। और फिर मार्च से आप रिवीजन स्टार्ट करते हो विच टेस्ट सीरीज, अभी तक छोटे मोटे टेस्ट होते हैं ना, कभी कभी मेजर, लेकिन टेस्ट सीरीज मतलब ग्रुप ऑफ मैंने बताया ठीक है। तो ये ड्रॉपर के लिए कंडीशन है ठीक है। ये था हमारा गुड कंडीशन फर्स्ट अपेयरिंग में, ये था ये फर्स्ट अपेयरिंग वालों के लिए, और ड्रॉपर के लिए ये गुड कंडीशन ठीक है, मतलब अभी तक ठीक हो। अदर कंडीशन आते हैं, अदर्स में जैसे जिसका इससे बैक है, यदि आप ड्रॉपर या फर्स्ट अपेयरिंग हो बैक हो तो आपको
ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है, अभी से ही, ठीक है। तो कैसे कोई डिसाइड करता है कि आखिर हाँ मतलब टेस्ट में इस बार मतलब समझ सकते हो ना। तो मेन फैक्टर जो होता है वो तो मॉक टेस्ट। आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप क्लास कर रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट के आधार पर, ठीक है, हाउ योर रिजल्ट इज प्री डिसाइडेड, उसके बारे में बता दें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और एवरेज स्कोर 500 to 550 आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नीट एग्जाम में आपका 620 आ जाए। नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत ईजी आ जाए, उतना उससे कभी होगा नहीं, ठीक है। तो सबके लिए ईजी हो जाएगा ना। तो यदि मान ली कट ऑफ 600 जा रहा है एग्जाम्सन क्वेश्चन लेवल पे, ठीक है, 600 कट ऑफ जा रहा है और आपके एग्जाम में 500-550 के बीच आ रहे हैं एवरेज, और तो बहुत कम पॉसिबल है कि 620 आपका एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो एग्जाम एक्चुअल प्रेडिक्शन होगा वो 490 to 570, ठीक है, इतना ही आएगा। ऑफ कोर्स आप थोड़े पीछे हो सिलेक्शन से, तो ऐसा मतलब होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी कहने की बात है यार, यदि तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम में कोई मिरेकल थोड़ी होगा भाई, नहीं होगा, मिरेकल कभी नहीं होगा। और आप अपनी रेंज को बढ़ाओ, ठीक है। हाँ, यदि हो सकता है कि पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ जाए, आपके मार्क्स घट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं ज़्यादा। जैसे कि 2024 में हुआ था, बहुत थोड़ा टफ पेपर आ गया था, तो मार्क्स आपके घटे, उसके साथ साथ कट ऑफ भी तो घटा ना। मतलब यदि पेपर टफ है या ईजी है, वो सबके लिए होगा ना, कट ऑफ घटेगा, टफ आएगा, तो सिंपल सी बात है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देयर इज़ नो मिरेकल इन द एग्ज़ाम, तो ये डायरेक्ट रियलिटी है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? यदि आपका रेंज कट ऑफ तक नहीं पहुंच रहा है तो सिंपल सी बात है, अपनी रेंज को बढ़ाओ, अपने रेंज को बढ़ाओ। अब 6 महीने बचे हैं, ठीक है, ये वेट 1 महीने में रेंज तो बढ़ता नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, 2, 4, 10 नंबर ऐसे करके बढ़ता है। मैंने भी ऐसे ही बढ़ाए थे, ठीक है। तो कैसे बढ़ाना है रेंज को? तो सबसे पहली बात, आप कंपेयर कब करना है मॉक टेस्ट का नंबर, ठीक है। वो कंपेयर तभी करना है जब आप जो टेस्ट आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका सिलेबस कंप्लीट था उस टेस्ट के सिलेबस के अनुसार, और एटलीस्ट आप लास्ट टाइम रिवीजन करके गए थे, तभी आप उस मॉक टेस्ट का नंबर जो है कंपेयर करना। अदरवाइज ऐसा मत कंपेयर करें, जाना सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट दिया, अरे यार मेरे तो 400 नंबर आ रहे हैं अभी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप रिवीजन करके गए नहीं हो, तब तक कंपेयर क्यों करना भाई? तब तक कंपेयर नहीं करना, ठीक है, यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बढ़ाने हैं कैसे बढ़ाने हैं, तो वो है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, यदि आप क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है ना, कोई रॉन्ग क्वेश्चन, तो ही हो सके, या तो नया क्वेश्चन होगा, नया थ्योरी होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, वो आप सीखो। नहीं तो आप पढ़ा हुआ लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तो आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, ठीक है, फिर से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, ठीक है। और यदि कोई अच्छा कॉन्सेप्ट उसे नोट करो कहीं पे, ठीक है, ऐसा स्टोर करो। और सिली मिस्टेक, ये मैंने एक्चुअली कैसे रिवाइज करना है, कैसे अपने मार्क्स के रैंक्स को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, वो मैंने एक वीडियो में बताया था। ये वाला वीडियो है, ये वाला जो आप साइड में देख रहे हो ना, वो मैंने 1 साल पहले बताया था। अभी भी मेरा वही है, मैंने ऐसे ही किया था, और ये बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। इस सब के सच में मैंने लगभग 30 से 40 नंबर मैंने बढ़ाए थे रेंज अपना, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, नहीं तो नहीं होता पक्का। और जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स है ना, उसे आप मार्क करो। सिली मिस्टेक्स इसमें बहुत कम करना बहुत जरूरी है। वो मिस्टेक गलती है ना, जो आपको आता है फिर भी गलत कर रहे हो, तो वो कैसे मैंने मिस्टेक किया, तो आप इसमें देख लेना, थोड़ा डिटेल है कि उसको हम थोड़ा फोटो खींच के रख लेते थे, ठीक है, फिर एग्जाम जाने से पहले हम देख लेते थे एक बार, तो ये था, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैंने कहा, एक वीडियो मैंने बनाया था, आप वो देख सकते हो, हाउ टू रिवाइज एंड इंक्रीज योर रेंज। तो यही है कि नो इमोशंस गॉड, नो नेवर इमोशन, नो मोटिवेशन। अपने यूट्यूब मोटिवेशन देखते रहते हो ना कि कैसे हम 30 दिन में इतना, कभी नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऑनलाइन इज़ द, ऑनलाइन वो है ना टॉपिक, मतलब ऑनलाइन वो सोर्स है भाई जो आपकी एफिशिएंसी को घटा रहा है, ठीक है। मैं इस पर डिटेल बताऊँगा, आप ऐसे मतलब नहीं ले लेना कुछ दिल पे, ठीक है। तो आई विल भी वीडियो, मैंने पूरी ऑफलाइन पढ़ी थी, और ऑफलाइन इज बेटर, बहुत बेटर होता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैंने, ठीक है। तो एक चीज़ बननी, हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस, ठीक है, ओके। की फैक्टर कंसिस्टेंसी टिल लास्ट। आई डोंट नो कि आप कितने नंबर आ रहे हैं, हो सकते हैं 300 आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना 100% दो ना, कुछ नहीं टेंशन लेना, ठीक है। अपना फुल एफर्ट दो, होगा देखा जाएगा, नहीं होगा खत्म, डोंट। और कभी गिव अप मत करो, अरे मेरे अभी तो 400 ही आ रहे हैं, कैसे होगा? आप लास्ट तक लगे रहो, कहाँ तक जाते हैं देखा जाएगा, जितना जाएगा, नेवर गिव अप, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू माई साइड की बात करूँ तो कभी अपने आप को ना दूसरे से कंपेयर ना करो लाइफ में, एग्जाम में, कभी भी, क्योंकि हर एक को खास होता है, ठीक है, सबका अपना अलग अलग दायरा होता है, कैपेसिटी होती है, कभी कंपेयर मत करो। और मेरा एक जो अभी तक एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बता दूँ, पूरा मत मानना, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बी पॉजिटिव। थोड़ा मैं पास्ट में जब मैं रिवाइज करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो हुआ है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली हो सकता है कि अभी के लिए तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा। तो बी पॉजिटिव और अपना काम करते चलो, बाकी रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है।
नॉट फॉर एग्जाम, इट इज़ फॉर लाइफ के लिए यही है। तो लाइफ इज़ फार बेटर देन एन एग्जाम। ओके, तो बाय। रिवाइज यदि कंप्लीट आपका सिलेबस हो गया तो रिवाइज कैसे करना है ये आप देख सकते हो वीडियो में। बस इतना ही कहना था, ज़्यादा लंबा तो लेना है नहीं, बस यही